करते हैं 8वां गुणस्थान। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की है। उपसम श्रेणी और छपक पर चढ़ते अलग अलग साधक, छपक प्राप्त कर लेता मंजिल, उपसम तो जाके आगे बाधक। समय समय अति शुद्ध भाव से भाव निराले प्रतिपल है, नाम अपूर्व करण इसका है, राग भाव ही कारण है। क्या कहता है? राग भाव ही कारण है। मतलब हम कहते हैं, हमने ऐसा सुना है कि से राग और द्वेष दोनों नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि द्वेष तो चला जाता है पर राग का जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तभी पूजा में हम पढ़ते ये है, राग की आग मिटी ऐसा बल तो स्वामी, नवदेव शरण आया शरणागो जगनामी। हम भगवान से मांगते हैं कि ऐसा फल हमें दो कि हमारी राग की आग मिटे। अब आप बोलोगे राग में क्या बुराई है? द्वेष में तो बुराई है, लेकिन राग से द्वेष कैसे पैदा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने एक बहुत ही सुंदर गाड़ी खरीदी, कौन सी? लंबोर्गिनी। अब आप उस गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। अब आपने तो आज ही ली है, गाड़ी नहीं है, आके बगल से किसी ने ठोकर मार दी। अब आपका क्या होगा? द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। आप उसके ऊपर चिल्लाओगे कि तुमने देखा नहीं, कैसे गाड़ी चलाई, मेरी गाड़ी को ठोक दिया। तो ये द्वेष किसके कारण पैदा हुआ? राग के कारण। कि आपको आपकी नई गाड़ी से बहुत राग था, इतनी सुंदर गाड़ी, उसके कारण आपको कषाय भाव पैदा हुए, द्वेष पैदा हुआ। तो ये राग कितना बुरा होता है, इस चीज से आप समझ जाइए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है राग कैसे जाए। तो ये 8वां गुणस्थान जो कि पंचम काल में नहीं संभव है। पंचम काल के 7वें गुणस्थान तक हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं। अब 8वें गुणस्थान में ऐसा कहा है, अपूर्व करण गुणस्थान किसे कहते हैं? अ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, कर्ण मतलब परिणाम, मतलब पहले ऐसे परिणाम हमारे कभी भी नहीं हुए। अपूर्व करण गुणस्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस गुणस्थान में उपसम या छायिक दोनों में से कोई एक सम्यक तो होता है। क्या तो उपसम होगा, क्या छायिक होगा। इस गुणस्थान में उपसम श्रेणी पे चढ़ने वाले जीव का यदि मरण होता है तो वो नियम से वैमानिक देव में उत्पन्न होगा। इस गुणस्थान मतलब 8वें गुणस्थान में साधक प्रत्येक समय में अपूर्व अपूर्व परिणामों को प्राप्त करता है। अलग अलग परिणाम उसके होते हैं। अ मने नहीं, पूर्व मतलब पहले, पहले कभी नहीं हुए, अलग अलग। इस गुणस्थान में श्रेणी का शुभारंभ होता है। जैसे अभी बंगाल में दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है कि 11 सितंबर से पूजा है, तो 11 अक्टूबर से पूजा है, तो अभी से भूमि पूजन वगैरह करके तो यहाँ पे गुणस्थान में तीर्थंकर बनने की तैयारी हो रही है, सिद्ध बनने की तैयारी हो रही है। श्रेणी का शुभारंभ होता है। श्रेणी 2 उपशम और छपक। उपसम सम्यक्त वाला जीव उपसम श्रेणी चढ़ता है और छपक श्रेणी वाला, छायिक सम्यक्त वाला जीव उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ सकता है। जरूरी नहीं है छायिक सम्यक्त वाला जीव छपक श्रेणी ही चढ़ेगा, वह उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ सकता है। छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव का मरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो तद्भव मोक्षगामी है, चला गया। इस गुणस्थान के 7 भाग होते हैं। अष्टम गुणस्थान के प्रथम भाग में कभी भी मरण नहीं होता। जो साधक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं वे नियम से नीचे गिरते हैं, और जो साधक छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे कभी भी नीचे नहीं गिरते। कोई भी जीव एक भव में अधिकतम इस गुणस्थान को 5 बार
एवं संपूर्ण संसार काल में 9 बार प्राप्त कर सकता है। एक भाव में कितना बार? 5 टाइम्स। और संपूर्ण उसके संसार काल में 9 बार प्राप्त कर सकता है। इस गुणस्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का उपसम अथवा क्षय नहीं होता। जैसे कर्म प्रकृति कल बताई जा रही थी कि हमारे चतुर्थ गुणस्थान में 1 से लेकर 7 तक मिथ्या मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व, मिश्र, समेंगी मिश्र, ये सब चली जाएगी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लुप्त चला जाएगा। फिर 5वीं में क्या होगा? प्रत्याख्यान की चारों चली जाएगी। फिर 6ठा में क्या होगा? ऐसे ही 8वें गुणस्थान में कर्म प्रकृति का उपशम अथवा क्षय नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति तथा आहारक द्विक का बंध इस गुणस्थान में 6वें भाव तक होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ये 8वें गुणस्थान के 7 भाग है, तो 6ठे भाग में होता है। कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 मास ऐसा हो सकता है कि इस गुणस्थान में कोई भी जीव नहीं रहे। अभी तो हमारे भरत क्षेत्र में तो कोई है ही नहीं, तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 माह तक ऐसा हो सकता है कि 8वें गुणस्थान में कोई मुनिराज नहीं है। जिन्होंने 3 आयु का बंध ना किया हो वही इस गुणस्थान को प्राप्त होता है। 3 आयु कौन सी? मनुष्य, नारकी, तिर्यंच। 3 हीन सैनन वाले इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते। कीलक सैनन, ये जितना भी जो चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों सैनन वाले जीव इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं होंगे। और आजकल पंचम काल में ये ही तीनों सैनन होते हैं। अष्टम गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं? सीधे 90 में जाइए आप और 7वें में जाइए। क्या तो ऊपर जाएंगे तो 90 में, नीचे आएंगे तो 7वें में। अष्टम उपसम श्रेणी से क्रमशः गिरकर कोई साधक अष्टम गुण स्थान में आ सकता है। सप्तम गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़कर अष्टम गुण स्थान में आ सकता है और सप्तम गुण स्थान से छपक श्रेणी चढ़कर 8वें गुण स्थान में आ सकता है। इसका काल कितना है? इसका काल अष्टम गुण स्थान का जगन्य काल 1 समय है और उपसम श्रेणी से गिरने वाले जीव के मरण काल में यह होता है और उत्तरी काल अंतर्मुरत का पाया जाता है। अपूर्व करण गुणस्थान में कितने सम्यक तो होते हैं? तो अपूर्व करण गुणस्थान में द्वितीयोपसम एवं छाई, ये 2 सम्यक तो होते हैं। छाई उपसमिक सम्यक तो यहाँ क्यों नहीं होता? अब आप पूछोगे, छाई होता है और द्वितीय उपसम होता है, तो छाई उपसमिक क्यों नहीं होता? अपूर्व करण गुणस्थान से श्रेणी आरोहण होती है। उपसम एवं छपक श्रेणी पर छाई उपसमिक सम्यक दृष्टि आरोहण नहीं कर सकता। आवाज आपकी धीरे क्यों आ रही है? थोड़ा सा जोर। आप म्यूट हो सीमा जी, अनम्यूट करिए। छाई का अलग होता है, छायो का अलग होता है। आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब आ रही है? हाँ। छाई अलग है, छायो अलग है ना। तो हाँ। छाई तो हो सकता है, छायो नहीं हो सकता। द्वितीय उपसम एवं छाई के 2 सम्यक पॉसिबल है, लेकिन छाई उपसमिक नहीं होता यहाँ पे। तो क्यों नहीं होता? उपसम व सपक श्रेणी पर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि आरोहण नहीं कर सकता, क्योंकि क्षयोपसम सम्यक में चल मल और आगाड़ दोष लगते हैं। चलमल आगाड़ दोष कैसे? शांतिनाथ भगवान शांति करो, पारसनाथ भगवान विघ्न हरो, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये मूर्ति मैंने बैठाई है, ये सारे चलमल आगाड़ दोष है। तो वह क्षयोपसम सम्यक में चलमल आगाड़ दोष लगते हैं। श्रेणी आरोहण करने योग्य विशुद्धि में दोष सहित सम्यक्त बाधक है, अतः क्षयोपसम सम्यक्त अपूर्व करण गुण स्थान में नहीं होता। अब अपूर्व करण गुण स्थान में द्वितीयोपसम सम्यक्त कैसे होता है? यद्यपि द्वितीयोपसम सम्यक्त में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का सत्य पाया जाता है। द्वितीयोपसम सम्यक्त में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है।
फिर भी द्वितीयोपसम सम्यक्त के काल में और छायिक सम्यक्त के काल में निर्मलता की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होने से श्रेणी का आरोहण द्वितीयोपसम सम्यक्त सहित भी हो सकता है। इस प्रकार अपूर्व करण गुणस्थान में उपसम श्रेणी की अपेक्षा द्वितीयोपसम सम्यक्त घटित होता है। अपूर्व करण गुणस्थान में क्या क्या कार्य होते हैं? 4 मुख्य कार्य होते हैं। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। अब आप बोलोगे इतने भारी भारी शब्द बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है? तो स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति के समूह रूप से घटना स्थिति कांडक घात है। सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति का समूह रूप से घटना। अब अनुभाग कांडक घात किसे कहते हैं? सत्ता में स्थित कर्मों के अनुभाग का समूह रूप से घटना अनुभाग कांडक घात कहलाता है। अब गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? सत्ता के कर्मों की प्रथम समय में जितनी निर्जरा हुई उससे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समय में कर्म निर्जरा होती है, गुण श्रेणी निर्जरा उसे कहते हैं। मतलब वह एक बार सत्ता के कर्मों की प्रथम समय में जितनी निर्जरा हुई उससे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समय में कर्म की निर्जरा होती है। तो पहले समय में जितने कर्म झड़े दूसरे समय में उससे ज्यादा, तीसरे समय में उससे भी ज्यादा, तो यह गुण श्रेणी निर्जरा हुई कि अधिक गुणाकार रूप से दूसरे समय में कर्मों की निर्जरा होती है। अब गुण संक्रमण किसे कहते हैं? क्योंकि अपूर्व करण गुणस्थान में यही 4 कार्य होते हैं। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। गुण संक्रमण किसे कहते हैं? कर्मों के प्रदेश का अन्य सजातीय कर्मों में बदलना। कर्मों के प्रदेश का अन्य सजातीय मतलब सेम जाति, अन्य सजाति कर्मों में बदलना, गुणाकार रूप से पर रूप संक्रमित होते जाना गुण संक्रमण कहलाता है। सत्ता के कर्मों के प्रदेश प्रथम समय में जितने अन्य सजातीय कर्म रूप किए उनसे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समय में संक्रमित करते जाना गुण संक्रमण कहलाता है। अपूर्व करण गुणस्थान में न तो कर्मों का क्षय होता है और न ही उपशम। फिर इस गुणस्थान वर्ती जीवों को छपक और उपशम कैसे कहा जा सकता है? आगे होने वाले उपशम क्षय की दृष्टि से इस गुणस्थान में उपशमक और छपक व्यवहार होता है। क्योंकि आगे यह जीव कर्मों का उपशम या क्षय करेगा, इसलिए उसे उपशम या छपक कहा जाता है। कर्मों की उपशामना या छपना के योग्य पूर्व भूमिका योग्य विशुद्धि यहाँ होती है। आपने देखा होगा क्रिकेटर जब बैट बॉल चलाता है तो पहले वह भूमिका बांधता है, पिच रेडी करता है, ग्राउंड रेडी करता है, उसको प्लेन करता है, काफी मेहनत करता है, तब जाके क्रिकेट खेला जाता है। वैसे यहाँ पे आगे की ओर वो विशुद्धि की ओर सन्मुख है और आगे वो ये सब चीज उपशम और क्षय ये सब करेगा, इस गुणस्थान में करता नहीं है। आपका आवाज आज बहुत धीरे आ रहा है सीमा जी। पहले नहीं करेगा क्या? पहले छपक क्यों नहीं होगा? नहीं आ रहा आवाज क्यों नहीं आ रहा? अब आ रहा है बिना? हाँ, ईयरफोन खराब हो गया देखते हैं। हाँ, तो पहले क्यों नहीं छपक हो रहा है इस गुणस्थान में? हाँ, पहले आपने बोला पहले छपक नहीं होता, बाद में आगे जाके होगा, ऐसा क्यों? देखिए, ये अपूर्व करण गुणस्थान में कर्मों का क्षय भी नहीं होता, उपशम भी नहीं होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां है यहाँ पे किसी भी कर्म प्रकृति का न क्षय हो रहा है न उपशम हो रहा है। फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवों को छपक और उपशमक कैसे कहा जा सकता है?
हम लोग इसको क्या बोलते हैं? छपक मुनिराज, अपूर्व करण गुणस्थान। और वह किसमें रहता है? द्वितीयोपसम और छायिक दो प्रकार के यहाँ सम्यक्त होते हैं। और यहाँ पे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। आगे होने वाली उपसम 6 की दृष्टि से इस गुणस्थान में उपशमक और छपक व्यवहार होता है। मतलब व्यवहार हो रहा है छपक के जैसा और उपशमक के जैसा, लेकिन ये लोग यहाँ किसी भी कर्मों का क्षय नहीं करता, न ही उपशम करता है। तो कर्म प्रकृतियों का क्षय और उपशम नहीं हो रहा है, लेकिन आगे होने वाले उपशम और क्षय की दृष्टि से उस गुणस्थान में उपशमक और छपक व्यवहार होता है। क्योंकि आगे यह जीव कर्मों का उपशम या क्षय करेगा, इसलिए उसे उपशमक या छपक कहा जाता है। व्यवहार करता है इसलिए, लेकिन क्षय नहीं करता। कर्मों की उपशामना या छपना के योग्य पूर्व भूमि का योग्य विशुद्धि यहाँ पे होती है। क्योंकि जब कर्मों का क्षय होगा, उसके लिए जो भाव विशुद्धि चाहिए, वो सारी विशुद्धि इस गुणस्थान में होती है। आगे के लिए पूरा मार्ग प्रशस्त हो जाता है यहीं पर। तो इस गुणस्थान में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। उपसम या छायिक दोनों में से कोई एक सम्यक्त होता है, और यहाँ से जाने वाला जीव नियम से, उपसम श्रेणी में चढ़ने वाला जीव नियम से वैमानिक देव बनता है। और प्रत्येक समय में अलग अलग परिणाम होते हैं, 2 श्रेणी, उपसम और छपक। अच्छा, और इस गुणस्थान के 7 भाग, 7 भाग होते हैं, और छठे भाग में, इस गुणस्थान के छठे भाग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 माह तक पूरे इस ब्रह्मांड में कोई भी इस गुणस्थान में ना हो, ऐसा हो सकता है। इन पहले गुणस्थान के लिए हमने क्या पढ़ा था? ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी जन पहले गुणस्थान में नहीं है। पर दूसरे और तीसरे के लिए पढ़ा था कि ऐसा हो सकता है। वैसे ही 8वें में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से जाएगा 8वें से जाएगा 9वें में, या गिरा तो 7वें में। और यहाँ का अपूर्व करण गुणस्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त, तो ये 2 पाए जाते हैं। यहाँ के मुनिराज उपशमक और छपक राज तो रहते हैं, छपक जैसा व्यवहार करते हैं, उनके परिणामों की विशुद्धि बहुत अधिक होती है, और आगे जाके आगे वाले गुणस्थान में कर्मों का क्षय करते हैं। और अपूर्व करण गुणस्थान में कौन कौन से कार्य होते हैं? स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, गुण श्रेणी निश्रय और गुण संक्रमण, ये 4 काम यहाँ पे होते हैं। तो हमारा 8वां गुणस्थान पूर्ण हुआ। कल हम 9वां गुणस्थान, कल हम 9वें गुणस्थान की ओर बढ़ेंगे। 14 के दिन क्लास स्थगित रहेगी, और 14 के बाद पूनम को भी रहेगी ना? पूनम को भी नहीं होगी क्लास। हाँ। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जिनवानी स्तुति करेंगे। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा दे तो हे जिनवानी भारती तो ही रखो दिन, सो तेरा चरना कहे सो पावे सुख। जब दासांग जिनवानी माता की जय। जय जिनेंद्र।